ये बच्चों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डिफेंस सीरीज के 2020 के अंतर्गत इन प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों देखें, Z1 और Z2 दो इस प्रकार की शून्योत्तर सम्मिश्र संख्याएं हैं कि Z1 mod इक्वल्स टू Z2 mod इक्वल्स टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 का mod इक्वल्स टू 2। तो Z1 प्लस Z2 का मान क्या होगा? बच्चों देखने में ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन इसका आंसर विद इन सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। बच्चों शॉर्ट ट्रिक से इसका सॉल्यूशन देखिए। बच्चों राइटर ने खुद दे दिया है कि Z1 mod Z2 mod इसके बराबर है 2 के बराबर। इसको सॉल्व करें तो Z2 प्लस Z1 का mod इक्वल्स टू 2 इंटू Z1 Z2 का mod। बच्चों हमने डायरेक्ट एलसीएम लिया है और इस वैल्यू को प्रमेय लगा करके थ्योरम लगा करके Z1 mod इंटू Z2 mod। बच्चों आप जानते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का mod उनके अलग अलग संख्याओं के mod के गुणनफल के बराबर होता है। अतः बच्चों 2 इंटू Z1 की वैल्यू 2 है और Z2 की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारा ए विकल्प सही है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों हमने मैट्रिसेस से लिया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि डायगोनल में 0 0 0 और 7 का पॉजिटिव है सेकेंड कॉलम में और रो में सेकेंड में नेगेटिव है। इसमें 4 और -4 है, -5 और 5 है डायगोनल में। बच्चों जानते हैं जब लीडिंग डायगोनल अगर 0 है तो मैट्रिसेस हमेशा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो इसका मान हमेशा 0 आता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये विषम सममित आव्यूह बनाएगा। आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 40 बच्चों में से 30 बच्चे तैर सकते हैं, 27 बच्चे शतरंज खेल सकते हैं और केवल 5 बच्चे दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेल सकते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बताओ जो केवल तैरना ही जानते हों। बच्चों ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। आओ इसको सबसे पहले हम देखें कि इस तरह से हम लोगों ने फिगर बनाया और इसमें दो सेटों में एक सेट में तैरने वाले बच्चों को लिया, तैरने वाले बच्चे, और दूसरे सेट में हमने शतरंज वाले बच्चे लिया। और इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं ये मालूम नहीं है कि मान लें अगर ये बच्चे x है तो तैरने वाले बच्चे 30 - x होंगे और शतरंज वाले बच्चे 27 - x होंगे। और बच्चों यहाँ लिखा है कि 5 बच्चे कोई भी खेल नहीं जानते, तो इनकी संख्या दोनों को मिलाने पर 40 - 5 इक्वल्स टू 35 होगी। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि 30 - x प्लस x प्लस 27 - x equals to 35. It will be cancelled. 57 minus x equals to 35. So 55 minus 35 equals to x. X equals to 22. यहाँ हमने देखा 22 वो बच्चे हैं जो तैरना जानते हैं। तो अब हमने पूछा है कितनी संख्या होगी, क्योंकि x हमारे कॉमन दिए गए एलिमेंट है, इसलिए यहाँ 30 - x इक्वल टू 30 - 22 इक्वल्स टू 8। बच्चों हमने देखा कि हमने x जो कॉमन स्टूडेंट 8 निकले उसको तैरने वाले स्टूडेंट से घटा दिया और 8 आंसर आया। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे तैरने वाले बच्चों की संख्या केवल 8 होगी। यदि शब्द मदर में से 4 का विन्यास इस प्रकार किया जाए
कि प्रत्येक में एम अक्षर उपस्थित हो। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम अक्षर उपस्थित हो। अगर हमारे पास एम ओ टी एच ई आर हमने देखा बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, मेरे पास 6 शब्द हैं, केवल एम शब्द को निश्चित कर रहा है, इसलिए हम लगाएंगे एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। और इसमें से कह रहा है 4 का विन्यास किया जाए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, क्योंकि एम एक निश्चित वर्ड है इसलिए हमने इसको हटाया, इसकी संख्या 5 सी 3 हो गई। अब 4 शब्दों को हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल इंटू 5c3 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 5 बाई 3 4 बाई 2 और 3 बाई 1, 3 से 3 2 2 जा इक्वल्स टू 240। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों ऐसे विन्यासों की संख्या 240 होगी, अतः हमारा ए विकल्प सही है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से नोट डाउन करें। आइए बच्चों हम लोग देखें कि दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल बताओ। ये श्रेणी 0.5, 0.55, 0.555 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि ये रिपीटेड टर्म वाली श्रेणी है, अतः इसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इजीली ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने बच्चों पुट n बराबर 1 रखा और n बराबर 1 रखने पर पहला ऑप्शन हमने चेक किया तो 5/9, n के स्थान पर 1 रखा, -2/9, 1 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 5/9 इंटू 1 माइनस 2/9 इंटू 9/10 कैंसिल हो गया 5, तो 5/9 इंटू 4/5 कैंसिल 4/9 आया। बच्चों 4 में 9 का डिवीजन करने पर 0.5 नहीं आएगा। अब हमने डी ऑप्शन चेक किया तो हमने लिखा डी ऑप्शन के लिए 5/9, n की वैल्यू 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 5/9, 1 माइनस 1/9 इंटू 9/10 इक्वल्स टू 5/9 इंटू 9/10 कैंसिल होके 5/10 इक्वल्स टू 0.5। बच्चों हमने देखा कि n की वैल्यू पुट अप करने से हमारा 0.5 पहला ऑप्शन हमारा 0.5 का मान हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों हम n की वैल्यू पुट अप करके हम इन ऑप्शन को चेक कर सकते हैं और जो भी हमारा इस ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। हम कह सकते हैं कि बच्चों हमारा डी विकल्प सही होगा। और आंसर n बराबर रख के देखें, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा। यदि आंसर 2 मैच कर जाते हैं तो n का मान 1 की जगह हम 2 रख देंगे और दोनों पदों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के पश्चात वही आंसर आना चाहिए, वही हमारा श्रेणी का योग कहलाएगा। आइए बच्चों इन दोनों प्रश्नों को हम देखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि x belongs to 0 to 5 तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्रायिकता क्या होगी। बच्चों हम जानते हैं ये क्लोज इंटरवल है, इसका मान 0 से लेके 1 2 3 4 और 5, इसके देखिए 1 2 3 4 5, तो ns बराबर हमारे 5 भाग हो जाएंगे
और इसका सॉल्यूशन x बराबर 1 और x बराबर 2 इन दोनों तक कवर करेगा। तो यहाँ 1 2 3 n e बराबर हमारे 3 भाग हो जाएंगे। अतः इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी n e बटे n s इक्वल्स टू 3/5 होगी। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा डी विकल्प सही है। बच्चों ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एयरफोर्स एनडीए में 100% पूछे जा सकते हैं। आइए बच्चों अब हम 0 to पाई cot x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cot x dx का मान ज्ञात करें। बच्चों ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है इसको हम GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। हम जानते हैं कि बच्चों I इक्वल्स टू 0 to पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cot x dx दिया गया है। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएं तो यहाँ पर 0 to पाई cot पाई माइनस x इंटू dx इक्वल्स टू 0 to पाई cot माइनस x बनेगा। बच्चों इन दोनों को जोड़ दें तो 2i इक्वल्स टू 0 to पाई cot x प्लस cot ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस x dx। बच्चों हम जानते हैं जब 0 रखेंगे तो cot 0 और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 से छोटा -1 इसकी वैल्यू 0 to पाई -1 dx। बच्चों हम कह सकते हैं कि 2i इक्वल्स टू माइनस पाई आएगा और i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 आएगा। बच्चों इसका आंसर डी सही है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेटेस्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आइए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम लीबनिज रूल कहते हैं। ये 100% कई सालों से एनडीए एसएसआर AA में एयरफोर्स में पूछा जा रहा है। बच्चों देखिए डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन जी एक्स टू एच एक्स एफ टी डी टी इक्वल्स टू एच डैश एक्स एफ जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ इंटू जी एक्स कंपोजिट फंक्शन। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन दिया है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन टू एक्स क्यूब 1 log t dt इज इक्वल टू। बच्चों देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले डी डी एक्स का डिफरेंशियल, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इनटू एफ के स्थान पे 1 log t लिखा हुआ है तो 1 log और t के प्लेस पर हम x क्यूब रखेंगे माइनस g डैश x नीचे वाली वैल्यू x स्क्वायर है तो डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर करोगे और इनटू 1 log और t के स्थान पर x स्क्वायर लिखोगे। बच्चों यहाँ सॉल्व करेंगे x क्यूब का 3x स्क्वायर अपलन यहाँ लिखा 3 log x माइनस 2x अपॉन 2 log x। बच्चों हमने देखा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 log x हमारा कॉमन है x स्क्वायर माइनस 1। देखिए बच्चों ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमारा ये आंसर बी ऑप्शन में मिल रहा है। अगर बच्चों इस प्रकार से डी डी एक्स ऑफ एच एच डी एक्स करके आता है तो इस वैल्यू को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं जो इन दिनों ज्यादातर पूछा जा रहा है।